नमस्कार, ओकिनावा प्रेजेंट्स चैंपियंस की जंग देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ चिराग सुखीजा, मेरे साथ मौजूद है रोमिता और मोनू। और आज सनराइजर्स हैदराबाद के घर में जाकर कोलकाता ने बदला ले लिया है अपनी उस हार का, जो कोलकाता में जाकर सनराइजर्स हैदराबाद ने उन्हें दी थी। तब हैरी ब्रूक का शतक आया था और कल हमने आपको बता दिया था कि हैरी ब्रूक इस विकेट पे नहीं चलने वाले हैं और बिना खाता खोले हैरी ब्रूक आउट हो गए। कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ इस मुकाबले को 5 रनों से अपने नाम कर दिया। आखिरी बॉल में 6 रनों की जरूरत थी, भुवनेश्वर कुमार स्ट्राइक पर थे। लग रहा था एक बार शायद वरुण चक्रवर्ती की उस गेंद पर शायद छक्का लग जाए, शायद सुपर ओवर देखने को मिल जाए, क्योंकि 7 रन चाहिए थे एक बॉल में, लेकिन वो गेंद चली गई खाली और केकेआर ने मैच जीत लिया और हैदराबाद ये मैच हार गया। तो लेकिन 9 रन डिफेंड किए और वरुण चक्रवर्ती ने बहुत गजब की बॉलिंग की है। मैं कहता हूँ लास्ट में आकर मेरे लिए तो सबसे बड़े वही एक्स फैक्टर हैं, क्योंकि उन्होंने अब्दुल समद का विकेट निकाला है। अब्दुल समद इस सीजन वो अब्दुल समद नजर आ ही नहीं रहे हैं जिस तरीके की बल्लेबाजी वो पहले किया करते थे। अब्दुल समद को क्या हो गया है समझ में नहीं आ रहा है, हैरी ब्रूक को क्या हो गया है समझ में नहीं आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ देखिए केकेआर के खेमे में खुशियां बहुत सारी हैं, क्योंकि अच्छी पारियां कुछ देखने को मिली आज। एक बार फिर से शार्दुल ठाकुर की अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली, वैभव कुमार की अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली, और उसके अलावा रिंकू सिंह की एक शानदार पारी, नीतीश राणा की वो पारी जो आज काफी ज्यादा प्रभावित किया उन्होंने, राहुल त्रिपाठी की ये पारी कैमियो था। ये 222.22 की स्ट्राइक रेट से 20 रन उन्होंने बनाए। हेनरिक क्लासन ने एक अच्छा कैमियो खेला, 20 गेंदे 36 रन, 180 का स्ट्राइक रेट, 1 चौका 3 छक्के इन्होंने मारे। जब हेनरिक क्लासन और एडन मार्करम खेल रहे थे तब तो लग रहा था रोमिता कि हैदराबाद इस मुकाबले को आसानी से जीत जाएगी। देखिए, जैसे कि हमने प्रिडिक्शन भी किया था, कल 50-50 था हालांकि, लेकिन आपने इस बात को लेकर प्रिडिक्शन किया था कि किस तरह की पिच होने वाली है, किसके बल्ले से रन निकलने वाले हैं, कौन कल चल सकता है, और उसके मुताबिक आज जो खेल है वो निकल कर सामने आया। हालांकि देखिए, हैदराबाद जब बैटिंग कर रही थी तब ज़रूर लग रहा था कि एक मजबूत स्थिति में आ सकती है, लेकिन उतना अच्छा खेल आज रहा नहीं हैदराबाद का, जिसकी वजह से आज हार हो गई। और देखिए, हैरी ब्रूक की हम बात कर रहे हैं, कल चिराग ने इन्हीं को लेकर प्रेडिक्शन किया था कि इस पिच पर हैरी ब्रूक का जो बल्ला है वो उतना ज़्यादा जम के नहीं बोलता है, और कुछ हुआ ऐसा ही। 4 गेंदों का सामना उन्होंने किया, लेकिन एक भी रन उनके बल्ले से निकल के सामने नहीं आया और आखिरकार आउट हो गए। बिल्कुल, और राहुल त्रिपाठी ने हालांकि वो कैमियो जरूर खेला। देखिए, विकेट्स लगातार गिरते रहना सनराइजर्स हैदराबाद के लिए सबसे बड़ी समस्या इस मैच में बना। बिल्कुल, और हैदराबाद का जो टॉप ऑर्डर है ना, आज फिर कोलैप्स हुआ। ये टोटली फेलियर है, क्योंकि वो स्टार्ट मिला ही नहीं जिसके लिए वो उनको उम्मीद की थी कि हो सकता है ऊपर से रन बनेंगे तो रन बनेंगे, लेकिन वैसा हुआ नहीं। लेकिन दोनों अगर आप टीमों की बात करें, उनका भी टॉप ऑर्डर आज कोलैप्स हुआ है केकेआर का, और इनका भी टॉप ऑर्डर कोलैप्स हुआ है। जो मिडिल ऑर्डर है उनके वहाँ से रन आए हैं। नीतीश राणा रन बनाए आज एज ए कैप्टन, वो अच्छी इनिंग खेले। रिंकू सिंह की पार्टनरशिप हुई उनके साथ, तो वहाँ से मैच बना। फिर एसआरएच में भी ऐसा ही हुआ कि एडन मार्करम कैप्टन ने आगे से लीड किया, और उसके बाद हेनरिक क्लासन, दोनों ने अच्छे रन बनाए। लेकिन इस मैच की खास बात यह है कि इसमें कोई 50 नहीं बने, 50 किसी की नहीं लगी पूरे मैच में। लेकिन मुझे थोड़ा सा अपसेट इसलिए हुआ हूँ मैं, डिसअपॉइंटेड, कि हेनरिक क्लासन जिस फ्लो में थे, उस बैट्समैन के पास जो फुटवर्क है, उन्होंने बैकफुट में बढ़िया शॉट लगाए हैं, क्योंकि वो पावर जनरेट करते हैं, वो बॉटम हैंड का अच्छा इस्तेमाल करते हैं। स्पिनरों के गेस्ट उन्होंने अच्छे शॉट खेले थे, वो क्यों नहीं फिनिश करके आए, मेरा ये सवाल है। देखिए, आपको एक ही गेंद चाहिए होती है आउट होने के लिए, वो अच्छी गेंद हो चाहे खराब शॉट हो, वो दोनों का मिक्सचर नजर आया आज हेनरिक क्लासन की विकेट में। और मुझे लगता है कि अगर इस टारगेट को डीप लेकर जाते तो थोड़ा सा बेहतर तरीके से आप चेस कर पाते, लेकिन एडन मार्करम और हेनरिक क्लासन दोनों ने शायद ये गलती की कि आप अटैक करने को गए उस टाइम। अगर आप सिंगल्स डबल्स लेके चलते तो शायद इस टारगेट को बेहतर तरीके से चेस किया जा सकता था। लेकिन आज ओकिनावा इफेक्टिव प्लेयर ऑफ द मैच, क्योंकि ओकिनावा की हर स्कूटी कॉस्ट इफेक्टिव है, उसी तरह से आज इफेक्टिव पारी खेली है रिंकू सिंह ने, जो अभी आपकी स्क्रीन पर आएंगे। इफेक्टिव प्लेयर ऑफ द मैच ओकिनावा की तरफ से। देखिए, 46 रन बनाए हैं 35 गेंदों का सामना करते हुए, 131.43 की स्ट्राइक रेट, 4 चौके लगाए हैं और 1 छक्का इन्होंने लगाया है। और शायद ये इसलिए आज बने हैं ओकिनावा इफेक्टिव प्लेयर ऑफ द मैच, क्योंकि इनसे ज्यादा रन आज किसी ने इस मैच में बनाए नहीं है।
बिल्कुल, देखिए रिंकू सिंह लगातार अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि जहां पर आपके जो टॉप ऑर्डर के प्लेयर्स हैं वो उतना अच्छा नहीं खेल पा रहे हैं, मिडिल ऑर्डर में आते हैं, अच्छी पारी खेलते हैं और टीम के लिए अच्छे रन बटोरने का काम करते हैं, जो आज भी उन्होंने किया और इसलिए वो इफेक्टिव प्लेयर ऑफ द मैच हैं। और कोलकाता में मुझे लगता है कि रिंकू सिंह जो है कंसिस्टेंट प्लेयर के तौर पे अपने आप को स्टैब्लिश करने में सफल रहे हैं, जो लगातार परफॉर्म कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो जिस समय आए थे आपके तकरीबन 5 ओवर हो चुके थे और 35 रन पर आपने 3 विकेट खो दिए थे। उस समय रिंकू सिंह आए और वो जो कैमियो इनिंग खेली, हालांकि 50 बना देते तो और खुश होते हैं हम लोग कि यार चलो आज 50 बनाइए, बट 46-35 बॉल्स में ये अच्छी नॉक है और एक ऐसे विकेट के ऊपर जिसमें कि गेंद थोड़ा सा रुक के फंस कर आ रहा था। आप अक्रॉस द लाइन नहीं खेल सकते इस विकेट के ऊपर, आप जितना थ्रू द लाइन खेलोगे वो आपके लिए इफेक्टिव साबित होगा। और ऐसे ही आज रिंकू सिंह ने किया, नीतीश राणा ने किया, वो उन्होंने गेम चलाया और जिसकी वजह से उनकी दोनों की जो आउटस्टैंडिंग है, जो पार्टनरशिप हुई, उसकी वजह से ये स्कोर जो है केकेआर का वो डिफेंड कर पाए हैं। क्योंकि देखिए अगर यहाँ पर रन कम रह जाते, क्योंकि हम बात कर रहे हैं केकेआर की तरफ से भी वो इतनी अच्छी शुरुआत उन्हें मिली नहीं थी, जैसा कि अभी मोनू ने भी बताया कि 35 रन पर आपके 3 विकेट गिर चुके थे। जेसन रॉय ने हालांकि 20 रनों की पारी खेली थी, गुरबाज बिना खाता खोले पहली गेंद पर आउट हो गए थे और वेंकटेश अय्यर ने भी 7 ही रन बनाए थे आज 4 गेंदों का सामना करते हुए। यानी कि केकेआर भी फंस गई थी पहले शुरुआत में, लेकिन उसके बाद रिंकू सिंह और नीतीश राणा ने जिस तरीके से शॉट्स खेले, टीम को संकट से बाहर निकाला, तो संकट मोचक यही दो थे आज केकेआर की अगर मैं बात करूं तो। बिल्कुल, हालांकि बाद में आकर आंद्रे रसल ने भी वो कैमियो नहीं खेली है, 24 बनाई सिर्फ 15 बॉल्स में, 2 लंबे लंबे छक्के भी लगाए थे उन्होंने आकर। हालांकि उसको थोड़ा सा और एक्सेलरेट करते तो हो सकता है ये और स्कोर बन जाते, 20-30 रन और ऐड हो जाते स्कोर में, लेकिन इसको इनफ था मेरे लिए, मुझे ठीक था, मैच विनिंग टोटल था ये। बट आपके जो गेंदबाज है उनमें थोड़ी सी कहीं ना कहीं नीतीश राणा की मुझे कैप्टनसी पे थोड़ा सा सवाल इसलिए उठा है क्योंकि आपके जो विकेट टेकर थे शार्दुल ठाकुर, उनको बीच में आपने बॉलिंग अटैक पर नहीं लेकर आए। आप वापस उन्हीं गेंदबाजों के साथ चले गए। आंद्रे रसल ने भी आज ठीक गेंदबाजी की, लेकिन सुनील नारायण को आप बार बार गेंदबाजी कराते रहे। मेरे ख्याल से अगर आप श्रेयस को भी आज मिस किया इन्होंने, वो अगर होते तो हो सकता है विकेट चटका देते, क्योंकि उनमें वो एबिलिटी है विकेट टेकिंग, क्योंकि ब्रेक थ्रू दिलाते हैं आपको टाइम टू टाइम। बट आज शार्दुल ठाकुर रन तो केकेआर की तरफ से किसी ने ज्यादा खाए नहीं। वैभव अरोड़ा एक ऐसे इकलौते गेंदबाज है जिनकी इकोनॉमी 10 से ऊपर है, लेकिन वो 2 विकेट्स आपको निकाल कर देकर गए हैं। और मार्को एंसन का वो विकेट जो लास्ट में अंतिम कुछ ओवर्स में आया, अगर वो ना आता तो शायद हैदराबाद इस मुकाबले को जीत जाती। तो ब्रेक थ्रू उन्होंने भी दिला कर दिया है। तो ऐसी बात नहीं है, देखिए गेंदबाजी में चेंजेस बहुत ज्यादा कर रहे थे और ऐसा लग रहा था कि भाई तेजी से कर रहे हैं, लेकिन जो भी आज नीतीश राणा ने किया वो उनके फेवर में ही कहीं ना कहीं जा रहा था। ये आंद्रे रसल की वो पारी है, कैमियो है, 24 रन बनाए आज। वो रसल द मसल पावर की शुरुआत एक बार देखने को मिल गई थी, हालांकि लंबी पारी नहीं देखने को मिली, लेकिन 2 छक्के लगा दिए थे। भुवनेश्वर कुमार 4 ओवर 33 रन, 1 विकेट इन्होंने हासिल किया। चलिए गेंदबाजी ठीक, नॉट सो गुड नॉट सो बैड, लेकिन बल्लेबाजी में जो अगर कर देते कमाल तो निश्चित तौर पर आज शायद आप कह सकते थे कि भुवनेश्वर कुमार ही ओकिनावा इफेक्टिव प्लेयर बन सकते थे, लेकिन बने रिंकू सिंह, जिन्होंने 46 रन बनाए 35 गेंदों का सामना करते हुए। एक शानदार पारी आज एक बार फिर से देखने को मिली और वो कॉन्फिडेंस झलकता है रिंकू सिंह के बल्लेबाजी में। जब भी बल्लेबाजी करते हैं फ्रीली और ऐसा लगता है कि कोई दबाव नहीं है किसी चीज का उनके ऊपर। सबसे बड़ी बात देखिए कि जैसा कि आप दोनों ने जिक्र किया कि अगर 35 रन पे 3 विकेट आप हो चुके हैं, उस वक्त अगर आप बैटिंग करने आ रहे हैं तो एज अ बैट्समैन आप पर ये भी प्रेशर है कि यहाँ से आपको बहुत संभल कर खेलना है, क्योंकि आपको एक स्कोर भी खड़ा करना है सामने वाली टीम के लिए। उस प्रेशर में इतना अच्छा खेलना, इतना अटैकिंग खेलना, ये सबसे ज़्यादा खास बना देता है रिंकू सिंह की पारी को, और इसलिए वो आज हमारे ओकिनावा इफेक्टिव प्लेयर बने हैं। लगातार हम और भी प्लेयर्स की बात कर रहे हैं। नीतीश राणा की बात करें तो 31 बॉलों का सामना किया, 42 रन उनके बल्ले से निकले हैं। हालांकि आज अच्छी पारी इनकी तरफ से भी, मुझे लगता है कि रिंकू सिंह और नीतीश राणा की तरफ से 40 के पार रन्स बने हैं बस। बिल्कुल, और क्योंकि हाईएस्ट रन स्कोरर इस मैच है, मतलब अचंबा सा हो रहा है कि 171-72 बन भी गए, दूसरी पारी में भी सिर्फ 5 रन शॉर्ट रह गए, लेकिन आज किसी ने 50 नहीं लगाई। ये चीज सुन के थोड़ी सी हैरानी जरूर होती है। लेकिन ओकिनावा कलरफुल मूवमेंट की अगर हम बात करें, जैसे कि भीड़ में भी आपको कलरफुल दिखाती है ओकिनावा की हर स्कूटी, उसी तरह से आज कुछ कलरफुल मूवमेंट्स देखने को मिले इस मैच में। सनराइजर्स हैदराबाद बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स, ये एक छोटी सी बच्ची जो फ्लैग लेकर खड़ी थी हैदराबाद का, आंद्रे रसल का ये कैच जो आंद्रे रसल भी नहीं भूलेंगे, और एडन मार्करम का ये कैच। तो आज 2 खूबसूरत कैचेस देखने को मिले और ये खूबसूरत सा मूवमेंट जो था वो बना है आज का ओकिनावा कलरफुल मूवमेंट ऑफ द मैच।
कैचेस की बात कहते हैं ना, कैचेस विन मैचेस, लेकिन इस तरीके की कैचेस जब आप देखते हैं जो एक्टिवली पकड़ी जाती हैं, जो आपका माइंडसेट भी दिखाती हैं, आपकी फिटनेस भी दिखाती हैं, तो दोनों टीमों से एक एक कैच आज ऐसी देखने को मिली। एक आंद्रे रसल की थी, एक एडन मार्करम की थी। देखिए दोनों तरफ से कंसंट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, चाहे आप बैटिंग कर रहे हो, आप बॉलिंग कर रहे हो, चाहे आप फील्डिंग कर रहे हो। और मुझे लगता है फील्डिंग में तो कंसंट्रेशन आपका अव्वल दर्जे का होना चाहिए, और तभी शायद इस तरह के कैचेस जो हैं वो निकल कर सामने आते हैं। ये आज के कलरफुल मोमेंट ऑफ द मैच, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये कैच पकड़ा और एडन गया। मार्करम ने तो ये कैच पीछे भागते हुए पकड़ा था। तो यार ये दृश्य जो था, निश्चित तौर पर आप इसे ओकिनावा कलरफुल मूवमेंट कह सकते हैं, क्योंकि ये कैचेस 10 में से 8 बार छोड़ देता अगर कोई और खिलाड़ी होता, लेकिन ये एडन मार्करम थे जो पकड़ ली उन्होंने। बिल्कुल तारीफ करनी पड़ेगी एडन मार्करम की कि उन्होंने कॉटन बॉल्ड आउट किया नीतीश राणा को, और पीछे भागते हुए कैचेस कभी आसान नहीं होते। उन्होंने कैच तो पकड़ा, बट उन्होंने मेरे ख्याल से मैच छोड़ दिया, क्योंकि जिस फ्लो में बैटिंग कर रहे थे वो 41 बनाए 40 गेंदों का सामना। लेकिन शुरू में थोड़ा सा कूल काम एंड कंपोज दिखे, धीरे धीरे उन्होंने स्टार्ट किया था। मुझे लगा मैच बन गया है, वो मैच निकल सकता था आराम से, बट पता नहीं यार, आई डोंट नो उनको क्या दिमाग में आया कि वो शॉट खेला। वो शॉट मेरे ख्याल से नहीं खेलना चाहिए था उस समय, क्योंकि आपको मैच डीप में लेके जाना चाहिए था, और ये मैच आसानी से आप जीत सकते थे, क्योंकि आपने जब वो आउट हुए थे सिर्फ 46 चाहिए थे, सिर्फ 32 बॉल्स में जब वो और वो इनसाइड आउट जब आप खेलते हैं ना, तो एक तो उस तरफ मैदान बड़ा था लॉन्ग ऑफ वाली साइड, जहां पर आपको पता था कि या तो प्योर टाइमिंग हो या आपके पास उतनी ताकत हो कि आप लॉन्ग ऑफ के फील्डर को निकाल सकते हैं। वहां पर रिंकू सिंह मौजूद थे शायद, और उन्होंने कैच पकड़ा सूझबूझ के साथ, अपने आप को कूल काम रखते हुए। लेकिन शॉट सिलेक्शन मैं कहूंगा, क्योंकि आपकी टाइमिंग उस पर इतनी ज़्यादा अच्छी थी नहीं, और जिस तरीके से वो गेंद लहरा रही थी और उस तरफ मैदान बड़ा था, तो ये मुझे लग रहा है कि एडन मार्करम की गलती थी कहीं ना कहीं। लेकिन आज रोमांच मैच में था, बिल्कुल ये आखिरी गेंद तक कि जिस रोमांच का जिक्र आईपीएल में होता रहा है, उस रोमांच के साथ आज ये मैच जो है वो सामने आया। और हम भी यहाँ पर डिस्कशन से पहले यही देख रहे थे कि किस तरीके से रोमांच जो है वो आखिरी बॉल तक हमें देखने के लिए मिला, लेकिन रोमांचक मैच जो है वो केकेआर जीत गई है। आज थोड़े से निराश मूड, नो बॉल भी देखने को मिली, नो बॉल पे चौका देखने को मिला, फ्री हिट डॉट देखने को मिली, मतलब सब कुछ देखने को मिला। जैसे रोमिता ने कहा, मैं इसलिए भी अपसेट हूँ क्योंकि कभी मैंने ऐसे मैच देखे नहीं है जिसमें आपके सिर्फ 38 चाहिए, आपको 30 बॉल्स में, या 28 बॉल में 40 चाहिए, उसके बाद आप मैच हार जाते हो। आपने सिर्फ 5